राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत्। वास्तविक उन्नति किसमें है? मनुष्य चाहता है कि जो वस्तु मेरे पास अभी नहीं है वह मिल जाए, उसी के मिलने से वह अपनी उन्नति मानता है। एक तो भोग नहीं है वह मिल जाए, और 1 रुपये पैसे नहीं है वह मिल जाए। इस प्रकार जो चीज़ नहीं है वह मिल जाए तो निहाल हो जाऊं, परंतु जो अभी नहीं है वह मिल जाए तो फिर बाद में भी नहीं रहेगा। यह बात भी सच्ची है। धन कितना ही मिल जाए पर वह सदा साथ रहेगा नहीं। चाहे धन चला जाए, चाहे आप मर जाए, और चाहे दोनों नष्ट हो जाए। जो पहले नहीं है वह बाद में भी नहीं रहेगी। ऐसी वस्तु कि मनुष्य इच्छा करता है और उसे इकट्ठी करके समझता है कि हमने बड़ी भारी उन्नति कर ली। हमारे माँ बाप साधारण व्यक्ति थे पर हम लखपति करोड़पति बन गए। यह बड़ा काम कर लिया, फिर इसमें वह अभिमान करने लगता है। वास्तव में देखा जाए तो यह महान मूर्खता है, मामूली मूर्खता नहीं। जितने भी संबंध जन्य सुख है वे सब के सब दुखों के ही कारण है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखम जन्म हेवंते। और कोई दुख का कारण है ही नहीं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य को पाप में कौन लगाता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम ऐसा, अर्थात जो अपने पास में नहीं है उसकी कामना। रुपया मिल जाए, मान बड़ाई मिल जाए, वह वाह मिल जाए, निरोगता मिल जाए, आराम मिल जाए, यदि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों की जड़ है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की चाहना होने पर दुख भोगना ही पड़ेगा। इससे ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। संबंध जन्य सुख की इच्छा से कौड़े दुख और पापी होते हैं। संबंध के समय थोड़ा सा सुख मिलता है पर पहले और बाद में दुख ही दुख रहता है। शरीर खराब हो जाता है, फिर नरकों में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है। इस प्रकार आगे दुख ही दुख आता है। बाबा, यह बात तो मैंने कई बार कही है कि वस्तु की इच्छा हुई तो इस इच्छा के मिटने से सुख होता है, पर वह समझना कि वस्तु के मिलने से सुख हुआ। यदि वस्तु के मिलने से ही सुख होता तो उस वस्तु के रहते हुए फिर दुख नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में वस्तु को न मिलने से दुख नहीं है, दुख तो उसकी इच्छा का है। वह इच्छा मिटते ही सुख होता है। यदि वह इच्छा सदा के लिए मिट जाए तो मौज हो जाए। जो नहीं है उसकी प्राप्ति में बहादुरी मानना यानी कि कोरा बहस सही है। जो परमात्मा सदा से है और सदा रहेंगे उसे प्राप्त कर लेना ही वास्तव में उन्नति है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों को लोलुपता के कारण ही उस नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। यदि नाशवान का संबंध त्याग कर दे तो वह जैसा है वैसा मिल जाएगा। वह तो मिला हुआ ही है, केवल दृष्टि उस तरफ नहीं है। दृष्टि केवल नाशवान भोग और संग्रह की तरफ है, जो कि है, नहीं रहेगा, नहीं है। परमात्मा थे, है और रहेंगे तथा एक बार मिलने पर फिर कभी नहीं बिछुड़ेंगे।
उनके मिलने पर फिर कभी किंचन मात्र भी मोह दुख नहीं होगा। वे अपने हैं और उन पर अपना वैसा अधिकार है जैसा माँ पर बच्चे का अधिकार है रहता है। बच्चा रोकर माँ से चाहे जो करा ले, ऐसे भगवान से चाहे जो करा लो। भगवान कहते हैं मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। धन ने कभी कहा कि तू मेरा मुकुट मणि है? उसने कभी कहा ही नहीं, किंतु भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा मुकुट मणि हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो। पर भगवान कहते हैं कि तुम हमारे हो, ममेवांसा। वे अपने हैं और सदा अपने साथ रहते हैं, उनसे कभी वियोग हुआ ही नहीं होगा ही नहीं। ऐसे परमात्मा से विमुख होकर उससे चाहते हैं जो अभी नहीं है और मिल जाएगा तो अंत में नहीं रहेगा। क्या अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं जो उल्टा सीधा सोचते रहते हो और करते हो? नासवान की इच्छा तो कभी पूरी होगी ही नहीं, अब पूरी हो भी तो कैसे हो? वो अधूरा और आप पूरे, वो नहीं रहने वाला और आप रहने वाले। परमात्मा के अंश धन के लिए आप धर्म छोड़ देते हैं, आराम छोड़ देते हैं, सुख छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़कर धन के पीछे पड़े रहते हैं। पर जब वह धन जाने लगता है तब आपसे पूछता नहीं। उस निर्दयी को दया नहीं आती, उसने मेरे लिए धर्म कर्म छोड़ा है, सत्य बोलना छोड़ा है, झूठ कपट बेईमानी आदि बड़े बड़े पापों को स्वीकार किया है, तो कम से कम इसकी सम्मति तो लेता जाऊं। पर भगवान के लिए त्याग करे तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष स्त्री घर पुत्र कुटुंबी जन प्राण धन और इस लोक का सुख त्याग कर एक मेरी शरण में आ गए हैं, उनका त्याग करने का उत्साह भी मेरे मन में कैसे हो सकता है? इन छूटने वालों को ही छोड़ दे तो इसी से भगवान राजी हो जाते हैं और हमारा वह एहसान मानते हैं। इन वस्तुओं को क्या कोई अपने साथ रख सकता है? तो छूटने वालों को छोड़ने से ही भगवान राजी हो जाए, इतना सस्ता है कोई सौदा नहीं। कितना ही धन कमा लो, कितना ही भोग लो, कैसा ही शरीर प्राप्त कर लो, सबका सब छूटने वाला है, इसमें कोई शंका है ही क्या? फिर इनके लिए उद्योग करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, मक्कारी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, सारे पापाचरण करते हैं। कितनी मूर्खता है कि असली को छोड़कर नकली के पीछे भाग रहे हैं। परमात्मा से हम अपनी तरफ से बेमुख हुए हैं, इसलिए वे नहीं मिल रहे हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। आप केवल भगवान को अपना मान ले कि भगवान ही हमारे हैं और ये वस्तु हमारी नहीं, इतनी ही तो बात है भाई, कठिन है नहीं है। जब तक आप पक्का विचार नहीं करते तब तक बड़ा कठिन है। पक्का विचार करने पर कोई कठिन नहीं है। स्वीकार कर ले कि दुख संताप जलन अपमान निंदा रोग मृत्यु कुछ भी आ जाए, हम तो भगवान की तरफ ही चलेंगे, फिर हमें कोई नहीं हटा सकता। भोग और संग्रह की इच्छा के ऊपर ही सब नरक और 84 लाख योनियां अवलंबित है। संपूर्ण दुख संताप पाप आदि इसी से होते हैं। फिर इनकी प्राप्ति में अपनी बहादुरी मानना, उन्नति मानना कितनी बड़ी भूल है। सोचते कि इतना धन मिल गया तो हमारा उद्योग सफल हो गया। अरे सफल नहीं, महान विफल हो गया। एक पल में ही सब छूट जाएगा। जो लखपति और करोड़पति है वे सुखी नहीं है, जाके पता करो। पर जो भगवान में लोग है वो सुखी है, मौज आनंद में है। जितना भोग और ऐश्वर्य छूटेगा उतना ही शांति होगी। एक श्लोक का भाव है, आशा रूपी रस्सी से बांधा हुआ पुरुष तो भागता फिरता है और खुला हुआ पुरुष मौज से बैठता है। आशाया ये कृता दासास्ते दासा सर्वदेही नाम। जो आशा के दास है कि धन मिले, मान मिले, अमुक वस्तु मिले, वह संपूर्ण शरीरधारियों के दास है। और आशायन कृता दासी तस्य दशायते जगत।
जितने आशा को दासी बना लिया, जिसने आशा को दासी बना लिया, उसके सभी दास हो जाते हैं। मनुष्य एक आशा का दास हो जाएगा तो दुनिया मात्र उस पर सवार हो जाएगी। वह वृक्ष के पास जाएगा तो उससे भी यह ले ले वह ले ले की भावना रहेगी। मनुष्य होकर भी अक्ल कहाँ गई, कब अक्ल आएगी? ये शरीर, इंद्रिया, भोग, जवानी यदि कितने दिनों तक रहेंगे, फिर भी रात दिन जाने वाले पदार्थों की आशा में ही लगे रहते हैं और नित्य प्राप्त परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देते। परमात्मा नित्य प्राप्त है और संसार अप्राप्त है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति यदि कठिन है तो क्या अप्राप्त की प्राप्ति सुगम है? परमात्मा कभी अप्राप्त नहीं होते, हम ही उनसे बेमुख हुए हैं, वे बेमुख नहीं हुए। परमात्मा से बेमुख होने से वे दूर दिखते हैं और संसार के सम्मुख होने से वो नजदीक दिखता है। वास्तव में संसार कभी नजदीक आया ही नहीं और भगवान कभी दूर हुए ही नहीं। भगवान की ताकत नहीं दूर नहीं होने की, संसार की ताकत नहीं पास आने की और ठहरने की। कितनी विलक्षण बात है। भगवान की तरफ चलते ही भगवान राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जैसे बालक माँ माँ करता गोद में आ जाए तो माँ प्रसन्न हो जाती है। वह बालक को खिलाती पिलाती है, कपड़े पहनाती है, सब कुछ वही करती है और बालक के गोद में आने पर राजी हो जाती है। अब इसमें बालक का क्या लगा? ऐसे ही हम भगवान के सम्मुख हो जाए तो वे राजी हो जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तेमो बंधु च सखा त्वमेव विद्या सर्वेन्नम त्वमेव सर्वमं देवं देव। कामनाओं के त्याग से शांति मिलती है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में संसार के भोग और संग्रह की खास बाधा है। रुपयों के संग्रह को इतना अधिक आदर दे दिया है कि चाहे जीवन बिगड़ जाए, नरकों में जाना पड़े, 84 लाख योनियों में जाना पड़े, अपमान, निंदा, बेइज्जती हो जाए, पर रुपए इकट्ठा करने है तो है। यह बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरा जो भोग भोगना है, सुख भोगना है, यह खास आफत है। इसके कारण मनुष्य अपने अनुभव का आदर नहीं करता, क्योंकि आदर की जगह रुपए और सुख भोगने को ले ली है। अब भले ही कितनी बातें सीख जाओ, अनुभव नहीं होगा। सीख कर आप पंडित बन सकते हैं, बड़ा भारी व्याख्यान दे सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें लिख सकते हो, परंतु जो महान शांति है वो नहीं पा सकते। उसका अनुभव हो ही नहीं सकता। सीखना और अनुभव करना बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। रात दिन का फर्क है। दोनों में अनुभव तब होगा जब भोग और संग्रह की कामना नहीं रहेगी। इतना रुपया और हो जाए, इतना और हो जाए, ऐसी कामना करते पश्चात एक कौड़ी भी नहीं चलेगी। एकदम खाली जाना पड़ेगा। शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा। यह पहले भी अपना नहीं था और बाद में भी अपना नहीं रहेगा। ये प्रत्यक्ष बात है, परंतु कहने सुनने से यह बात समझ में नहीं आती। जब व्याकुलता जागृत होगी, भीतर से भोग और संग्रह से उपरति होकर जलन पैदा होगी, तब यह बात समझ में आएगी। जब तक रुपये और भोगों से सुख लेते हैं, तब तक यह बात अक्ल में नहीं आएगी। गीता में इष्टप्रज्ञ पुरुष के लक्षणों के आरंभ में और अंत में दोनों जगह संपूर्ण कामनाओं के त्याग की बात आई है। उपकर्म में भगवान ने कहा कि, और उपसंहार में भी वही बात कही है कि भोग और संग्रह की कामना ही मुख्य है और इसके आने पर तो सैकड़ों हजारों कामनाएं आ जाती है। ये कामनाएं मन का स्वरूप नहीं है, बल्कि मन में आया करती है, मनोगतान। इन सब कामनाओं का त्याग कर दे। यदि आज मृत्यु आ जाए तो मैं जी जाऊं तो अच्छा है, ऐसी कामना भी पैदा न हो। शरीर बहुत ही प्यारा लगता है, पर यह जाने वाला है।
जो जाने वाला है उसकी मोह ममता पहले से ही छोड़ दे। यदि पहले से नहीं छोड़ी तो बाद में बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों में, रुपयों में, पदार्थों में आसक्ति रह गई, उनमें मन रह गया तो बड़ी दुर्दशा होगी। सांप अजगर बनना पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच आदि बनना पड़ेगा। न जाने कितने क्या क्या बनना पड़ेगा। एक संत की बात हमने सुनी। विरक्त त्यागी संत थे, पैसा नहीं छूते थे और एकांत में भजन करते थे। एक भाई उनकी बहुत सेवा किया करता, रोजाना भोजन आदि पहुंचाया करता। एक बार किसी जरूरी काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ा तो उसने संत से कहा कि महाराज मैं तो जा रहा हूँ। तो संत बोले कि भैया हमारी सेवा तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम जाओ। उसने कहा कि महाराज पीछे न जाने कोई सेवा करे न करे, मैं 20 रुपये यहाँ सामने गाड़ देता हूँ, काम पड़े तो आप किसी से कह देना। बाबा जी ना करते रहे पर वह तो 20 रुपये गाड़ ही गया। अब वह तो चला गया, पीछे बाबा जी बीमार पड़ गए और मर गए, मरकर भूत हो गए। अब वहाँ रात्रि में कोई रहे तो उसे खड़ाओं की खटखट खटखट आवाज़ सुना दे। लोग सोचे कि बात क्या है। जब वह भाई आया तो उसे कहा गया कि वहाँ रात को खड़ाओं की आवाज़ आती है, कोई भूत प्रेत है पर किसी को दुख नहीं देता। वह रात्रि में वहाँ रहा, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने प्रार्थना की तो बाबा जी दिखे और बोले कि मरते वक्त तेरे रुपए की तरफ मन चला गया था, अब इन्हें तू कहीं लगा दे तो मैं छुटकारा पा जाऊँ। बाबा जी ने रुपए को काम में भी नहीं लिया पर मेरे लिए रुपए पड़े हैं। इस भाव से यह दशा हुई है। अब वे रुपए वहाँ से निकालकर धार्मिक काम में लगाए गए, तब कहीं जाकर बाबा जी की गति हुई। वृंदावन की एक घटना हमने सुनी थी। एक गली में एक भिखारी पैसे मांगा करता था, उसके पास 1 रुपये से कुछ कम पैसे इकट्ठे हो गए थे। वह मर गया। जहाँ उसके चिथड़े पड़े थे वहाँ लोगों ने एक छोटा सा सांप बैठा हुआ देखा। उसे कई बार दूर फेंका गया पर वह फिर उन्हीं चिथड़ों में आकर बैठ जाता। जब नहीं हटा तो सोचा बात क्या है। सांप को दूर फेंककर चिथड़ों में देखा तो उसमें से कुछ पैसे मिले। वह पैसे किसी काम में लगा दिए तो फिर वह सांप देखने में नहीं आया। यह जो भीतर वासना रहती है यह बड़ी भयंकर होती है। वासना तब रहती है जब वस्तु में प्रियता होती है। जहाँ वस्तुओं की प्रियता या आकर्षण रहता है वहीं भगवान की प्रियता जागृत होनी चाहिए। आप बाहर से भले ही कितने बढ़िया बढ़िया काम करें पर भीतर संसार के ही कितने बढ़िया बढ़िया काम करें पर भीतर संसार की जो प्रियता था, आकर्षण है, वह खतरनाक है। वह खतरनाक है। इसलिए भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग करने की बात कही है। निस्पृहा अर्थ है कि निर्वाह कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, इस प्रकार भी प्रवाह मन में नहीं रखे। जीवन तो चलेगा ही। जिन कर्मों से शरीर मिला है उन कर्मों से उसका निर्वाह भी होगा। प्रारब्ध में न हो तो धनी व्यक्ति भी ज़्यादा भोग नहीं भोग सकेगा और प्रारब्ध में हो तो साधारण व्यक्ति भी भोग मिल जाएंगे। नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा और मिलने वाला मिलेगा ही। मन में जो प्रियता है वह बाधक है, वह नहीं होगी तो रुपए, वस्तु, आदर, महिमा आदि मिलेगी। निर्वाह की चीज़ तो अपने आप मिलेगी। आप जो आशा करते हैं यही गलती होती है। भीतर भोग और संग्रह की जो प्रियता जिससे वे अच्छे लगते हैं और छोड़ना नहीं चाहते, उसी का त्याग होना चाहिए। त्याग नाम इसी का है। बाहर का त्याग भी अच्छा है, सहायक है, पर वास्तव में त्याग प्रियता का है। वह प्रियता ही जन्म मरण देने वाली और महान नरकों में डालने वाली चीज़। भगवान ने 4 चीज़ों का त्याग बतलाया जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाह की स्फुरहा और मैं ऐसा हूँ यह अहंता, जिसके कारण अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है।
जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्फुरहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्फुरहा, ममता और अहंकार, इन चारों का सर्वथा त्याग हो जाए तो अभी शांति मिल जाए। ये चारों महान अशांति पैदा करने वाली चीज़ें हैं। इनको तो त्यागना ही नहीं चाहते और शांति पाना चाहते हैं। ऐसा कभी होगा क्या? कभी नहीं। कामना के त्याग से ही कर्म योग सिद्ध होगा। कर्म योग के द्वारा सिद्ध हुए पुरुष का नाम स्थितप्रज्ञ है। उसके लक्षण बतलाते समय आरंभ और अंत में कामनाओं के त्याग की बात कही। कामना, स्फुरहा, ममता और अहंकार, इनका त्याग होने पर फिर एक ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। गीता में बताया, दूसरे अध्याय 72वां श्लोक। अंत में न जाने कहाँ वासना रह जाए और जगह न रहे, पर शरीर में तो रह सकती है। इसलिए मनुष्य जितना सावधान रहे उतना अच्छा है। शरीर तो मूल चीज़ है, इसलिए इसमें अहंता ममता नहीं रहनी चाहिए। इसमें अहंता ममता होने से ही इसके निर्वाह की इच्छा होती है, पर इच्छा से तो शरीर रहेगा नहीं। जीने की इच्छा करते करते ही लोग मरते हैं। इच्छा करने में फ़ायदा तो कोई सा नहीं दिखता, पर नुकसान कोई सा भी बाकी नहीं है। मैंने खूब सोचा है, विचार किया है। कामना, अब यहाँ प्रश्न आता है कि कामना छोड़ने के लिए क्या करें? तो उत्तर सुनिए। अगर आपके मन में करने की है तो यूँ करो, नाम जप करो और भीतर से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। बस इस प्रकार हरदम भीतर से पुकारते ही रहो, लगन से। वह प्रभु परम दयालु है, वह कृपा करेंगे। यह उपाय आप काम में लगाकर देखें। उपाय तो कई है, पर जोरदार लगन होनी चाहिए। नाम जाप में बहुत बड़ी शक्ति है। नाम से आप सद्गति को प्राप्त होंगे, दुर्गति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी और दूसरे का हित ही करने का हमेशा भाव रखनी चाहिए। दूसरे का हित के विषय में कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं दूसरे को अहित पहुंचाऊं, दूसरों को दुख दूं, क्योंकि इतना तो तय है कि आप अगर दूसरे को दुख देते हैं तो ये नियम पक्का है कि दुख आपको मिलना ही मिलना है। इसमें कोई संशय नहीं। बोलो राधे राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।